यदि जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों में मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 19 अक्टूबर और आज मैं लेकर के आया हूं इस बूस्टर डोज का पार्ट 4 और पार्ट 3 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जिससे कि आप एक वीडियो की मदद से एक दूसरे वीडियो की तरफ आसानी से पहुंच सकोगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछता है। लास्ट ईयर भी अप्रेंटिसशिप के एग्जाम में पानीपत रिफाइनरी में पूछा गया था इस टाइप का मैचिंग क्वेश्चन। तो इसका आंसर जानने के लिए थोड़ा सा मैं एक अगले स्लाइड पे चलता हूं। थोड़ा मैं डिस्कशन कर देता हूं रेयॉन के बारे में, नायलॉन के बारे में, थर्मोप्लास्टिक के बारे में और पीवीसी के बारे में। उसके बाद आप लोग आंसर खुद ब खुद ढूंढ लोगे। तो थोड़ा सा एक पेज में लाने के लिए थोड़ा सा टेक्स्ट जो है सो छोटा हो गया है, इसलिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से क्लियर देख पाएंगे। तो रेयॉन के बारे में देख लीजिए। रेयॉन इज ए सिंथेटिक फाइबर हुज प्रॉपर्टी आर सिमिलर टू द सिल्क। सिल्क का आप लोग कपड़ा भी पहनते होंगे, है ना। तो रेयॉन जो है सिंथेटिक फाइबर है, इसका प्रॉपर्टी जो है तो सो सिल्क के इक्वल होता है, मतलब इसका कपड़ा उपड़ा भी बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नायलॉन। नायलॉन इट इज ए मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर, इसको आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। और इसका यूज आप लोग जैसे रस्सी वस्सी बनाने में किया जाता है। आप देखे होंगे जो चमकते रहता है, बहुत स्ट्रांग होता है नायलॉन। तो और उसके बाद आप देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिक दो टाइप का होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो टाइप का होता है, आप लोग जानते हैं। तो प्लास्टिक आर पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। अब थोड़ा सा पीवीसी के बारे में देख लेते हैं। पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। और हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पीवीसी का फुल फॉर्म। पीवीसी क्या क्या है फुल फॉर्म? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और उसके बाद इट इज प्लास्टिक दैट गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली। ये इस प्लास्टिक को इजीली जो है सो इजीली डिफॉर्म हो जाता है जब इसको हीटेड किया जाता है, ठीक है। और फिर इसको जो है सो फिर से उसको मोल्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। इट इज यूज टू मेक पाइप। और पीवीसी का यूज जो है वो पाइप बनाने में, पाइप भी आप लोग देखे होंगे वो सब पीवीसी का बना हुआ होता है। कंटेनर हो गया, वेरियस टाइप ऑफ टॉयज, बहुत सारा खिलौना भी इस पीवीसी का बनाया जाता है। तो पीवीसी के बारे में अब थोड़ा सा आप चलते हैं अब पिछले स्लाइड की तरफ। अब देखिए रेयॉन। तो रेयॉन के बारे में अभी हमने बताया कि ये कपड़ा की तरह भी काम करता है और कपड़ा के जैसा ही होता है, इसका कपड़ा भी बनता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का डी, ठीक है। और एक आपको ट्रिक ये भी बताता हूं, जैसे जब मैचिंग टाइप आपका क्वेश्चन पूछे तो जब एक आंसर मिल जाए तो पहले उसमें देखो कि वो कहाँ कहाँ पे है। तो एक का डी, एक इसमें है एक इसमें है, इसमें एक का सी एक का बी है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो पहले साइड हो जाएगा। मैचिंग टाइप में जब एक ऑप्शन आपको कंफर्म आए तो आप उसमें से एक दो ऑप्शन को ऑलरेडी जो है छांट सकते हैं। तो यहाँ पे आप अब देखना है अब दूसरा, अब इसमें से दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरा ऑप्शन नायलॉन। तो नायलॉन के बारे में हमने बताया कि यह जो है आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है। तो 2 का बी, अब देखिए 2 का बी इसमें है, अब इसमें तो ये ऑप्शन भी छट गया, ये तीनों ऑप्शन चला गया घूमने।
मतलब यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो बाकी जानकारी के लिए ये आपको जानना जरूरी है, रेयॉन जो है सो क्लॉथ है, नायलॉन जो है एक ये आर्टिफिशियल फाइबर है, और पीवीसी जो है पाइप बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है, नॉन स्टिक बर्तन पे लेपिंग चढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घबराना नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में के डिस्कशन में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो घबराना नहीं है कि थोड़ा सा वक्त लग गया, क्योंकि वो सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन में चूंकि 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा, घबराना नहीं है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का फॉर्मूला इसमें से आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए C2F4 का होल एन, और C4F2 का होल एन, K2Cr2O7 का होल एन, और CF का होल एन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C2F4 का होल एन, C2F4 का होल एन, ये टेफ्लॉन का फॉर्मूला है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा टेफ्लॉन के बारे में हम कुछ लिखे हैं, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए कि टेफ्लॉन ए सिंथेटिक मटेरियल that gets used to cover the surface of some object and transmit non-stick properties. It is also called Teflon. It has high melting point and it does not react with other substance easily. It has non-stick quality. Non-stick मतलब जो चिपकता नहीं हो. That are the reason used in mainly pots, frying pans. ये क्या है कि ये अगर किसी बर्तन पे इसका लेप चढ़ा दिया जाता है तो उससे पे क्या होता है कि कोई चीज़ चिपकता नहीं है। तो आजकल किसी किसी फ्राइंग पैन में, किसी किसी बर्तन में उसका लेप चढ़ाया जाता है टेफ्लॉन का। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बर्तन पे जो ये नॉन स्टिक का जो लेप चढ़ाया जाता है वो किस चीज़ का लेप चढ़ाया जाता है, तो वो चढ़ाया जाता है टेफ्लॉन का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, और ये टेफ्लॉन जो है ये फ्लोरोकार्बन है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जा सकता है टेफ्लॉन के बारे में, और इसका फॉर्मूला तो आपको बता ही दिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ। जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट का यूज जो है सो किसके पॉलीमराइजेशन में किया जाता है। ऑप्शन ए विनाइल एसीटेट, ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी प्रोपिलीन, ऑप्शन डी स्टाइरीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपिलीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। और एग्जाम में आप इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली देखे होंगे अगर आप एक आध एग्जाम दिए हैं तो ऑप्शन ए पीवीसी, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी डेकोरन, ऑप्शन डी पैन। पैन मतलब क्या? पैन मतलब यहाँ पे पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होता है। पैन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डेक्रोन। डेक्रोन इसमें से जो है वो है एक कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इथाइल मार्केप्टन इज ए डैश कंपाउंड। इथाइल मार्केप्टन जो है किसका कंपाउंड है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर। इथाइल मार्केप्टन जो है वो सल्फर का कंपाउंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द मेन रिएक्शन इन द रिफॉर्मिंग रिएक्शन। रिफॉर्मिंग का मेन रिएक्शन क्या है? ऑप्शन ए डिहाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थीन, ऑप्शन सी हाइड्रोक्रैकिंग ऑफ पैराफिन, और ऑप्शन डी सेचुरेशन ऑफ ओलेफिन।
तो इसका जो राइट आंसर है वो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थीन है। ठीक है, अब जरा सा एक बार नजर घुमा लेते हैं कि रिफॉर्मिंग रिएक्शन कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो ये देखिए कि रिफॉर्मिंग रिएक्शन जो है होता है वो डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोआइसोमराइजेशन और डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन और आइसोमराइजेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये नेफ्थीन है और इसको बना दिया गया एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया गया रिफॉर्मिंग के द्वारा। ठीक है, और इसी तरह से आप यहाँ देखिए यहाँ भी क्या किया गया कि यहाँ भी इसको एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया गया, यहाँ भी एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया गया, और यहाँ पैराफिन जो था इसको आइसोपैराफिन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मोटो क्या है? एक्चुअली क्या है ना कि रिफॉर्मिंग करके जो ये एरोमेटिक में कन्वर्ट कर किया जाता है, इसलिए कि एरोमेटिक का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। तो रिफॉर्मिंग का मेन मोटो हमारा जो होता है, रिफॉर्मिंग का मेन पर्पस वो ऑक्टेन नंबर बढ़ाना होता है। तो और उसका जो मेन रिएक्शन है वो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थीन है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पोर पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल फॉर। पोर पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल होता है किसका? ऑप्शन ए पेट्रोल का, ऑप्शन बी डीजल का, ऑप्शन सी वाटर का, ऑप्शन डी क्रूड पेट्रोलियम का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर का। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज फंक्शन ऑफ रेट कांस्टेंट एलोन। इसमें से किसमें बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट कांस्टेंट का फंक्शन होता है? ऑप्शन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ऑप्शन डी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आप लोग ये देख लीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली जो है सो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव एक पूछा जाता है। कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट कौन सा होता है? ऑप्शन ए जूल पर मोल, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी मोल, ऑप्शन डी मोल केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूल पर मोल। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट जूल पर मोल। ठीक है, जूल पर मोल। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच प्रोसेस द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज मैक्सिमम। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। इसमें बताना है कि मैक्सिमम जो है किस में होता है। तो ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन डी सी रेडिएशन और सब में बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है रेडिएशन। और इस क्वेश्चन को आप भूलें नहीं, इसके लिए मैं एक थोड़ा सा लिख के लाया हूं। ये देखिए, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। रेडिएशन जो है लाइट के स्पीड से चलता है, इसलिए द रेट ऑफ रिएक्शन ट्रांसफर इज मैक्सिमम इन रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, ये इस टाइप का है, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। या ऑप्शन बी वाट मीटर पर केल्विन, या ऑप्शन सी
वाट पर मीटर पर केल्विन या वाट मीटर पर केल्विन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वाट पर मीटर पर केल्विन। ये जो है थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द बबल फॉर्म्ड ऑन ए सबमर्ज्ड हॉट सरफेस गेट एब्जॉर्ब्ड इन द मास ऑफ लिक्विड द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए न्यूक्लिएट बॉइलिंग, ऑप्शन बी फिल्म बॉइलिंग, ऑप्शन सी पूल बॉइलिंग, ऑप्शन डी नॉर्मल बॉइलिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लिएट बॉइलिंग। और आपको बता देना चाहूंगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज। रेन ड्रॉप जो होता है स्फेरिकल होता है क्यों? ऑप्शन ए विस्कोसिटी के कारण, ऑप्शन बी एयर रेसिस्टेंस के कारण, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन के कारण, ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण जो है वर्षा के बूंद का आकार जो होता है वो गोल होता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं अभी सिर्फ ब्रांच पेपर की को ही लेकर के चल रहा हूं। क्या है कि कुछ मैथ भी पूछा जाता है, कुछ जनरल साइंस भी पूछा जाता है, तो मैं 1-2 दिन क्या करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ मैथ का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है सिर्फ और सिर्फ किसी दिन मैथ का ही करवाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए इस सीरीज में, इस बूस्टर डोज के में बने रहिए और आपको बेहतर तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। हाइड्रोमीटर जो है किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ऑप्शन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, ऑप्शन डी विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, लिक्विड का ये भी है और लिक्विड का ये भी है, लेकिन आपको सरफेस टेंशन नहीं एग्जाम में मारना है, आपको मारना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इसका हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन लाता रहूं। धन्यवाद।